दिल्ली शराब घोटाला आम आदमी पार्टी की ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाली है। केजरीवाल एंड कंपनी के सारे नेता एक एक कर नप रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के बाद सांसद संजय सिंह की हिरासत को आगामी 13 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने उनकी 5 दिनों की हिरासत की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने महज 3 दिनों की हिरासत की मंजूरी दी है। ईडी ने कोर्ट में कहा कि संजय सिंह को शराब घोटाला मामले में रिश्वत की पेशकश की गई थी, लेकिन वो और बात है कि उन्हें किसी कारणवश भुगतान नहीं हो पाया था। ईडी ने कहा कि आप नेता जांच में किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं, यहां तक कि कॉल डेटा और पुराना फोन भी रिकवर नहीं किया गया। जांच एजेंसी ने कहा कि आप नेता पूछताछ के दौरान कई अहम सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं। वो अपने पुराने फोन के बारे में भी नहीं बता रहे हैं। अभी तक आप नेता का मोबाइल डेटा भी प्राप्त नहीं हो पाया। ईडी ने कहा कि सर्च के दौरान भी संजय सिंह का पुराना फोन नहीं मिला था। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपने कहां पर छापेमारी की थी। इस पर ईडी ने कहा कि हमने कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। हमारे पास उन सभी लोगों के बयान दर्ज हैं जिनके यहां हमने छापेमारी की थी। इतना ही नहीं, ईडी ने कोर्ट के समक्ष दावा किया है कि आप नेता ने शराब कारोबारी से 4 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की थी और ये भी कहा था कि पूर्व में भी वो कई लोगों को लाइसेंस दिला चुके हैं। बहरहाल संजय सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जहां उनसे मामले के संदर्भ में पूछताछ की जाएगी। अब आने वाले दिनों में जांच में क्या कुछ सच्चाई निकलकर सामने आती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। बता दें कि बीते दिनों आप नेता संजय सिंह को नई शराब नीति मामले में छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी के विरोध में आप कार्यकर्ताओं ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसके बाद इस गिरफ्तारी के विरोध में कई राज्यों में आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। बता दें कि इससे पहले इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। बहरहाल आने वाले दिनों में शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के कई दूसरे नेताओं पर भी गाज गिरनी तय मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आप नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बवाल मचा हुआ है। केजरीवाल सरकार इस बार ऐसे घिरी है कि बोलने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। इस बीच बीजेपी ने एक ऑडियो क्लिप जारी कर दावा किया कि भ्रष्टाचार के आरोपित आम आदमी पार्टी के नेताओं को जांच एजेंसियों के सामने झूठ बोलने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की है, जिससे कि सच्चाई सामने आ सके। बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का संगठित गिरोह है। जांच एजेंसियों की कार्रवाई से आप नेताओं के चेहरे पर निराशा और हताशा झलक रही है। उन्होंने एक ऑडियो क्लिप जारी किया, जिसमें एक व्यक्ति अन्य लोगों से बोल रहा है कि एक प्रश्न को कई तरह से पूछे जाते हैं, हमें सिर्फ उसी का सही उत्तर देना है जिसे हमें उन्हें बताना है। जिस बात का सही उत्तर नहीं देना है उसे किसी भी कीमत पर नहीं बताना है, उसके बारे में सिर्फ झूठ बोलना है। बीजेपी ने कहा कि इस ऑडियो क्लिप की सीबीआई जांच जरूरी है, जिससे पता चले कि आपका कौन सा नेता इस तरह का प्रशिक्षण दे रहा है। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि बीजेपी में जन सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है, जबकि आम आदमी पार्टी में जांच एजेंसियों के सामने झूठ बोलने का प्रशिक्षण दिया जा रहा। इनके यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वालों को पार्टी से निकाल दिया जाता है। आपकी सच्चाई सभी जान गए हैं। केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि वो किसी पार्टी से हाथ मिलाना तो दूर, ऐसा सोचेंगे भी नहीं। उनका ये झूठ सबके सामने है। उन्होंने पहले कांग्रेस के साथ 49 दिनों की सरकार बनाई, अब इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, जिस गठबंधन में लालू यादव समेत वो सभी भ्रष्टाचारी नेता शामिल हैं जिन्हें केजरीवाल कभी भ्रष्टाचारी बताते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।
दिल्ली में सरकार चला रहे अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं के मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ दिल्ली में शराब घोटाला मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने निचली अदालत द्वारा बंगला खाली करने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट अब बुधवार को इस पर सुनवाई करेगी। बता दें कि बीते दिनों राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने अनुशंसा के बाद राघव चड्ढा को टाइप ए श्रेणी का बंगला आवंटित किया था, लेकिन बीते 5 अक्टूबर को निचली अदालत ने ये आवंटन रद्द कर दिया था। दरअसल निचली अदालत ने आवंटन ये कहकर रद्द कर दिया था कि राघव चड्ढा पहली बार सांसद बने हैं, ऐसे में उन्हें टाइप ए श्रेणी का बंगला आवंटित करना सही नहीं है। वहीं अब राघव चड्ढा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राघव चड्ढा के वकील ने कोर्ट में अपने मुवक्किल का पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें बीते दिनों बंगला खाली करने का नोटिस निचली अदालत की ओर से दिया गया था, जिसके खिलाफ अब उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस बीच आप सांसद के वकील ने कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया। खबर है कि अब इस मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी। बता दें कि इससे पहले 5 अक्टूबर को निचली अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा था कि 18 अप्रैल को पारित किए गए आदेश के मुताबिक राघव चड्ढा दावा नहीं कर सकते। वहीं इस पूरे विवाद पर आप सांसद ने बयान जारी कर कहा था कि उनके सरकारी बंगले आवंटन को रद्द किया जाना अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी के निर्देश पर आप नेताओं को परेशान करने के मकसद से किया जा रहा। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप सांसद इससे परेशान होने वाले नहीं हैं। आप सांसद ने कहा कि 70 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब किसी सांसद को उसका बंगला खाली करने का आदेश दिया जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल की हवा खा रहे हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली के शराब घोटाले में जेल में हैं। उन्हें जमानत तक नहीं मिल पा रही। इसी मामले में कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले संजय सिंह कुछ दिन पहले ही जेल भेजे गए हैं, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सत्येंद्र जैन लंबे समय तक जेल की हवा खाए हैं। इसके अलावा पार्टी के तमाम नेताओं के खिलाफ गंभीर मामलों में जांच चल रही है। इन सब के बीच अब आपका एक और नेता ईडी के हत्थे चढ़ गया। आप नेता अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। उन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में घोटाले के आरोप हैं, जिसकी वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की अब तक ईडी जांच कर रही है। बता दें कि अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उन पर आरोप है कि गलत तरीके से उसने 32 गुर्गों को वक्फ बोर्ड में नौकरियां दी। इस मामले में उनके खिलाफ दिल्ली की ईसीबी और सीबीआई ने 2 केस दर्ज किए थे। इन्हीं केसों के मामले में ये छापेमारी हुई। आरोप है कि अमानतुल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए पैसों की हेराफेरी भी की। हालांकि इतने सारे आरोपों के बावजूद अभी तक अरविंद केजरीवाल ने उन्हें बर्खास्त नहीं किया है। बता दें कि अमानतुल्लाह खान दिल्ली की चर्चित ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। उनके आदेश पर 32 लोगों को वक्फ बोर्ड में नौकरियां दी गई। वक्फ बोर्ड के सीईओ ने इसकी शिकायत की थी। अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को किराए पर देकर संपत्तियों का दुरुपयोग किया है। दिल्ली सरकार से मिले पैसों में भी हेराफेरी की है। वहीं इससे पहले अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर सितंबर 2022 में एसीबी की टीम ने छापेमारी की थी। 4 ठिकानों पर छापेमारी में करीब 32 लाख रुपए, 2 अवैध पिस्टल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ था। इस मामले में एसीबी की टीम से बदसलूकी भी हुई थी। बरामदगी के आधार पर अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि इस मामले में कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी।
लेकिन एक बार फिर ईडी ने अब उनके ठिकानों पर छापेमारी कर अमानतुल्लाह खान को बड़ा झटका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।